लॉजिकल फाइल सिस्टम में हमने ये जाना कि जो भी फाइल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फाइल के कंटेंट के बारे में नहीं, लॉजिकल मतलब जो भी फाइल का स्ट्रक्चर उसके बारे में बताता है लॉजिकल फाइल सिस्टम। फिजिकल फाइल सिस्टम जो बताता है कि जो भी हमारा सिस्टम है उस पर जो डेटा है वो एक्चुअल में कैसे स्टोर होता है या उसका डिस्क्रिप्शन है वो कैसे रहेगा, उसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये बताता है हमारा फिजिकल फाइल सिस्टम। तो फिजिकल फाइल सिस्टम करने को मतलब फिजिकल फाइल सिस्टम डेटा को 4 तरीके से रिप्रेजेंट करता है, 4 नहीं 3 तरीके से रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट होता है फाइल्स और डायरेक्ट फाइल सिस्टम, दूसरा होता है हमारा इंडेक्स फाइल सिस्टम, थर्ड होता है सेकंड होता है सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम, थर्ड होता है इंडेक्स फाइल सिस्टम। तो फर्स्ट है पाइल्स फाइल सिस्टम। पाइल्स मीन्स होता है, पाइल मीन्स होता है वैसे हिंदी में से वो कहें तो ढेर होता है। ढेर का मतलब ये होता है कि उस पर आप एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी स्टडी रूम है उसमें आपने बुक रखी हुई है। आप बुक मान लीजिए आपकी हाई स्कूल से लेके आपके थर्ड ईयर तक की या सेकेंड ईयर तक की जो भी बुक्स हैं, नोट्स हैं, सब उसी में आपने एक तरह से फिलअप कर रखा है एक बकेट में। आप मान लीजिए आपको कोई इंटरमीडिएट का कोई मैथ की बुक फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? एक तरफ से सभी बुक इधर से उधर हटाएंगे और इसमें फाइंड करना बहुत कठिन होगा। तो जो फाइल सिस्टम होता है उसमें यही रहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या फाइल्स होती हैं उनको FCFS मैनर में रखा जाता है कि जो भी स्पेस है उसमें फर्स्ट रखा, सेकंड रखा, थर्ड रखा, फोर्थ रखा, इस तरह से। या जो भी हमारा डाउनलोडिंग फ़ोल्डर होता है हमारे कंप्यूटर में लेते हैं या मोबाइल्स में, तो उसमें क्या रहता है, इमेज भी स्टोर हो गया, उसके बाद PDF हो गया, फिर उसके बाद MP3 हो गया, उसके बाद फिर दूसरा इमेज हो गया। इसी तरह से मान लीजिए 1000 फाइल हो गई तो आप उन्हें ढूंढना बहुत कठिन होता है। बस इसका बेनिफिट ये है कि जो भी डेटा है वो अनलिमिटेड स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसकी जो भी साइज़ होती है बहुत काफ़ी लार्ज होती है। बस सर्चिंग इसमें बहुत कठिन है। तो मेन मोटो हमारा सर्चिंग ही होता है कि जो भी फाइल है उसे हम कैसे फाइंड करें। तो ये मेथड यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो मेथड आता है उसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम। सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम का ये होता है कि जो भी फाइल्स हैं वो एक सीक्वेंस में, एक बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में या कंटिन्यूअस मैनर में। कंटिन्यूअस का मतलब होता है 1 2 3 4 5 10 5 6 7 8 9 10, मतलब एक सीक्वेंस में रखा हमने कि फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट फाइल, सेकंड पोजीशन पे सेकंड फाइल, थर्ड पोजीशन पे थर्ड फाइल, फोर्थ पोजीशन पे फोर्थ। इसी तरह से अगर उसे मान लीजिए हमें आपके पास बुक है उसमें 1000 पेज है, आपको 99 पेज पे जाना है जिस पे टॉपिक नंबर आपके टॉपिक है उसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आप पेज 1 पलटेंगे, 2 पलटेंगे, 3 पलटेंगे, इसी तरह से 99 पेज पे आपको वो पेज है वो टॉपिक मिल जाएगा। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि जो डेटा है हमें एक तरफ से सर्च करना पड़ता है। और जो भी सीक्वेंशियल फाइल में सर्चिंग होती है इसमें क्या रहता है कि अगर आप जो भी यूज़र है फाइल सर्च कर रहा है, अगर फाइल्स नहीं मिलती है तो डेटा नॉट फाउंड या रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके एक मैसेज आता है यूज़र के पास में कि डेटा वो मिला नहीं है। इसकी और ड्रॉबैक होते हैं कि जो ड्रॉबैक यही है कि जो फाइल से हमें मतलब सर्च करने में काफ़ी टाइम लगता है। फाइल नेम्स और जो लेंथ होती है वो फाइल्स के एट्रीब्यूट होते हैं। मतलब फाइल को सर्च करने के 2 तरीके होते हैं, या तो फाइल को हम नेम से ढूंढ रहे हैं या फाइल को साइज़ के नाम मतलब उसकी साइज़ के हिसाब से ढूंढ रहे हैं, लेंथ के हिसाब से। थर्ड मेथड जो रहेगा इंडेक्स फाइल सिस्टम। इंडेक्स फाइल सिस्टम में क्या रहेगा, देखिए सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम क्यों फेल हो गया, क्योंकि इसमें जो सर्चिंग का टाइम है बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब हमें ऐसा नहीं कर सकते कि 99 पेज पे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें पेज नंबर 1 से ही शुरू करना पड़ेगा तब जाके 99 पे पहुंचेंगे। तो इंडेक्स में हम क्या करेंगे, इंडेक्स का मतलब होता है कि एक विषय तालिका कहते हैं या जो भी आपकी बुक है, बुक में भी एक इंडेक्स बना रहता है। इंडेक्स रहता है पेज नंबर 1 पे या 2 पर। इसमें क्या रहता है कि सभी चैप्टर के नाम लिखे रहते हैं, चैप्टर में जितने टॉपिक हैं टॉपिक के नाम लिखे रहते हैं, उनके सामने पेज नंबर दिया रहता है। वो पेज नंबर हमें वो आसान कर देता है। जैसे मान लीजिए पेज 99 पे कोई टॉपिक है फिजिकल फाइल सिस्टम, और फिर फिजिकल फाइल सिस्टम को हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इंडेक्स देखेंगे, इंडेक्स में देखेंगे फिजिकल फाइल सिस्टम कहाँ लिखा है और फिजिकल फाइल सिस्टम कितने पेज नंबर पे है, और 1 मिनट में हम वो टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, उसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये बेनिफिट होता है कि जो सर्चिंग टाइम होता है काफ़ी कम हो जाता है इंडेक्स फाइल सिस्टम में। अब जो इंडेक्स फाइल सिस्टम होता है डेटा को मतलब ऐसे तो नॉर्मल हमने जान लिया, अगर इसको उसमें कहा जाए कि कंप्यूटर की भाषा में तो कैसे स्टोर रहता है कि जो तो क्या रहता है कि जो भी हमारा डेटा है फिजिकल फाइल सिस्टम में जहाँ स्टोर है उस डेटा को एक क्या किया हुआ है,
सभी डेटा की जो भी लोकेशन है या पेज नंबर कह रहे हैं या लोकेशन कहें, उनके जो एड्रेस हैं उनको एक इंडेक्स में स्टोर किया रहता है या पॉइंटर भी बोलते हैं उन्हें। तो कलेक्शन इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंटर्स होता है। जो रिकॉर्ड होते हैं उनको हम इंडेक्स के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, और जो भी ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी रिकॉर्ड है उनकी जो लेंथ है वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स लेंथ पे दोनों का इंडेक्स बनाया जा सकता है। मतलब किसी चैप्टर में एक ही टॉपिक है, किसी चैप्टर में 10 टॉपिक हैं, तो सबका इंडेक्स बनाना पॉसिबल होता है। तो इंडेक्स फाइल सिस्टम था। फिजिकल फाइल सिस्टम को अगर वैसे समराइज करें तो फिजिकल फाइल सिस्टम यही बताता है कि जो भी हमारा डेटा है वो एक्चुअल में कैसे स्टोर है हमारे सिस्टम में, और उसको 3 तरीके से स्टोर किया जाता है। पहला होता है फाइल्स के फॉर्म में कि ढेर लगा दो, एक ही फोल्डर में आप सभी फाइलें फिल कर दो, उन्हें फिर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाए। दूसरा तरीका था हमारा सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम। सीक्वेंशियल फाइल सिस्टम में रहेगा कि एक उन्हें हम सीक्वेंस में रख दिया, और जब हमें ढूंढना हो तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 11 पे ढूंढना है तो 11 तक जाएंगे, या 99 है तो 99 हमें पेज बुक में 99 पेज को पलटना पड़ेगा। तो हम क्या करें ऐसा कि हमें सभी पेज ना पलटने पड़ें, तो उसके लिए बेटर तरीका होता है इंडेक्स फाइल सिस्टम। इंडेक्स फाइल सिस्टम में क्या करेंगे कि हम जो भी पेज हैं उनका एक इंडेक्स बना दें। टॉपिक का इंडेक्स बना दिया, टॉपिक लिख दिया, उसका पेज नंबर लिख दिया। तो हम किसी भी टॉपिक पे जाना है तो उस टॉपिक को देखेंगे, उसका पेज नंबर देखेंगे और डायरेक्ट उस पेज नंबर पे चले जाएंगे। तो ये सबसे बेटर तरीका होता है इंडेक्स फाइल सिस्टम।